भारतीय रेलवे का विशाल तंत्र, जिसकी शुरुआत 1853 में मुंबई से थाने के बीच पहली रेल सेवा के साथ शुरू हुई, आज वह उसका इतना विस्तार है कि भारत के विभाजन के बाद भी रेलवे ट्रैक का काफ़ी हिस्सा पाकिस्तान में गया। जब देश आज़ाद हुआ तब 64,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत के पास रेलवे लाइन थी, जिसमें भारत के हिस्से लगभग 48,000 स्क्वायर किलोमीटर रेलवे लाइन आया। उसका विस्तार पिछले 70 वर्षों में लगातार होता जा रहा है और आज 68,000 किलोमीटर के आसपास भारतीय रेलवे का विस्तार है। भारत में आज ट्रेनों की संख्या, पैसेंजर ट्रेनों की संख्या 13,500 के आसपास है। भारत में गुड्स ट्रेन की संख्या 9,000 के आसपास है और वहीं रेलवे स्टेशनों की संख्या 7,350 के आसपास है। तो इतना बड़ा विशाल रेलवे तंत्र की सुरक्षा व्यवस्था आज़ादी के पहले 1957 के पहले रेलवे सिक्योरिटी फोर्स देखता था। इसी का नाम बदल के 1957 में भारत सरकार ने आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अधिनियम के द्वारा संसद ने रेलवे की संपत्ति, रेलवे की इमारतों, पटरियों, उपकरणों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, यात्री सुरक्षा व्यवस्था के लिए आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना की गई। 1985 में इसी आरपीएफ को सेंट्रल आर्म फोर्सेज का दर्जा मिल गया। तो आज यह केंद्रीय सशस्त्र सेंट्रल आर्म पुलिस बल है। रेलवे का ही सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए एक और विशेष बल भी है, जिसको हम आरपीएसएफ, रेलवे सुरक्षा विशेष बल कहते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, यह दोनों आरपीएफ और आरपीएसएफ स्पेशल फोर्स, यह दोनों रेल मंत्रालय के अधीन काम करता है और इसे रेलवे से संबंधित समस्त तंत्र, चाहे वो रेल की सुरक्षा हो, ट्रेनों की सुरक्षा हो, यात्रियों की सुरक्षा हो, के लिए सारे तरह के काम करने होते हैं। इसे 2003 में और अधिकार दिए गए और अब जो है इसे एफआईआर दर्ज करने का भी अधिकार है और कार्रवाई करने का भी अधिकार है, ताकि यात्रियों को परेशानी से बचाया जा सके। कि एक व्यक्ति किसी ट्रेन में सफर कर रहा है, वो चेन्नई जा रहा है, रास्ते में कोई घटना हो गया, तो अब वो व्यक्ति परेशान रहता है। तो नहीं, अब जो है रेलवे में सफर के दौरान ही आरपीएफ केस दर्ज कर सकती है, एफआईआर दर्ज कर सकती है, कार्रवाई कर सकती है। तो इस तरह से रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और आरपीएफएसएफ स्पेशली रेलवे के अंदर डकैती, जो नक्सली या आतंकवादी घटनाएं है या अन्य किसी भी तरह की रेडिकल घटनाओं के लिए आरपीएसएफ स्पेशली काम करती है। और इन दोनों के लिए जो रेलवे पुलिस आरपीएफ और आरपीएसएफ है, इसके लिए जब भर्ती की जाती है तो अभ्यर्थियों को, एप्लीकेंट को दोनों विकल्प दिया जाता है और उन दोनों में से वह किसी बल के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। आज लगभग आरपीएफ के पास 75,000 से ज़्यादा आर्म्ड फोर्सेज हैं। फिर भी आप देखिए कि जिस देश में रेलवे का विस्तार 68,000 स्क्वायर किलोमीटर हो, 13,000 से अधिक पैसेंजर ट्रेन चलती हो, 7,000 से अधिक जहां रेलवे स्टेशन हों, जहां 9,000 के आसपास में गुड्स ट्रेन चलते हो, तो इतने बड़े तंत्र की सुरक्षा अकेले आरपीएफ के लिए संभव नहीं है या आरपीएसएफ के लिए संभव नहीं है। इसलिए जो राज्य पुलिस है, स्टेट पुलिस है, वह भी रेलवे की सुरक्षा में जीआरपी के रूप में, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के रूप में काम करती है। जीआरपी का जो मुख्य काम है
वो रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा देखना, यह जीआरपी का मुख्य काम है। वैसे ट्रेनों में अपराधों की रोकथाम के लिए और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जीआरपी काम करती है। तो इस तरह से यह दोनों संगठन आरपीएफ और जीआरपी मिलकर पूरे रेलवे तंत्र का समन्वय के साथ सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं, जिसमें स्टेशन से लेके ट्रेन, यात्रियों सभी की सुरक्षा, पटरियों की सुरक्षा करते हैं। अब आप देखें कि पूरे भारत में लगभग ज्यादातर शहरों में मेट्रो लाइंस बिछाए जा रहे हैं, तो क्या मेट्रो की सुरक्षा भी आरपीएफ देखती है? नहीं, मेट्रो की सुरक्षा अलग अलग बल करती है। जैसे दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा सीआईएसएफ देखती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। वही बेंगलोर मेट्रो की सुरक्षा जो है कर्नाटक राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल केएसआईएसएफ देखती है। चेन्नई मेट्रो की सुरक्षा चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड और भारत सरकार का और तमिलनाडु सरकार का जो है सम्मिलित बल चेन्नई मेट्रो की सुरक्षा देखता है। लखनऊ मेट्रो की सुरक्षा लखनऊ सिटी पुलिस और पीएसी के कर्मियों का दस्ता देखता है। तो इस तरह से मेट्रो तंत्र का सुरक्षा व्यवस्था रेलवे मंत्रालय के अधीन नहीं आता। उसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों का या तो समन्वित बल काम कर रहा है या भारत सरकार का सीआईएसएफ सीधे सुरक्षा देख रहा है। तो हमने भारतीय रेल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बने विशेष आर्म बल आरपीएफ और आरपीएसएफ के बारे में बात किया और उसमें सहयोगी भूमिका जो जीआरपी की है उसको हमने समझने की कोशिश की। थैंक यू।